हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता अग्रवाल आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल स्टडी कैफ़े में। और हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एक नया वीडियो। क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी वाला चैप्टर हम लोग आज लेके चल रहे हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि राजस्थान बोर्ड का सिलेबस कोरोना की वजह से कुछ कम कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से, तो इसलिए उसमें हमारे पास समांतर श्रेणी में अब कुछ ही पार्ट रह गया है, तो वो हम लोग आज करेंगे। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होती है? जब हम कई सारे नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं कि उन दोनों के बीच का अंतर हर जगह समान रहता है। कोई नंबरों की श्रेणी है, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलेंगे, जिसमें दो लगातार आने वाले संख्याओं के बीच का अंतर हर जगह कैसा हो, समान। तो यहाँ तो आप देखिए इजीली समझ में आ रहा है। 8 - 7 करेंगे तब भी 1 आता है, 9 - 8 करेंगे तो भी 1 आएगा, 10 - 9 करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हर दो नंबरों के बीच का जो अंतर है वो हर जगह कैसा है, समान है। तो इसीलिए ये श्रेणी क्या कहलाएगी, आपकी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए कि अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 2, पहला पद ले लिया 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5, फिर 8, फिर 11, इस तरह से हमारे पास संख्याएं हैं। तो आप देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि लगातार दो आने वाले नंबरों का जो अंतर है, 5 - 2 करिए कितना आया, 3 आया। 8 - 5 करिए तब भी कितना आया, 3 आया। 11 माइनस ये करेंगे तब भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी हर दो लगातार आने वाले पदों में जो अंतर है वो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, 3 3 3। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। क्या हो गई, ये एक एपी हो गई। तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब ये देखिए, जो समांतर श्रेणी होती है उसको हम सामान्य रूप से जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, सामान्य रूप से हम इसको इस तरह से समांतर श्रेणी को ऐसे निरूपित किया जाता है। पहले पद को हमेशा ए से दिखाते हैं। जो पहला पद है उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा ए, फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद के हर पद में एक संख्या जुड़ती जाती है, एक निश्चित संख्या हर अगले पद में जुड़ती जा रही है। तो उस निश्चित संख्या जो हर पद में जुड़ती जा रही है उसको हम डी मानते हैं। क्या मानते हैं उसको, क्या कहते हैं अपन, उसको डी कहते हैं। डी का मतलब होता है, ए तो होता है हमारा प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और डी होता है हमारा सार्व अंतर। डी क्या होता है बच्चों, हमारा सार्व अंतर। ये तो है फर्स्ट टर्म और डी है सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी ए जो हो गई वो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। डी होता है सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सामान्य रूप से हम इस श्रेणी को इस तरह से दिखाते हैं। पहला पद ए, फिर उसमें डी जुड़ गया तो ए प्लस डी, फिर हमने उसमें डी जोड़ दिया तो कितना हो गया, ए प्लस 2d, फिर जोड़ दिया तो कितना हो गया, ए प्लस 3d। यानी कि जो प्रथम पद है उसमें एक नियत पद बार बार जुड़ता जा रहा है। तो पहला तो ए है, दूसरा हो गया ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस डी में दोबारा डी जोड़ेंगे तो डी और डी कितने हो जाएंगे, 2d, तो यानी ए प्लस 2d। फिर दोबारा आप डी जोड़ोगे तो डी तो हो जाएंगे कितने, 3, तो ए प्लस 3d। इस तरह से हमारी क्या बन जाती है, ये एक समांतर श्रेणी बन जाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का इसको आप याद रखेंगे। तो ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर। तो डी अब हमें निकालना होगा किसी श्रेणी में, तो मैंने कैसे निकाला है डी, सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस, या थर्ड टर्म में से सेकेंड वाला टर्म माइनस, या फोर्थ में से थर्ड वाला, यानी अगले वाले पद में से पिछला वाला पद माइनस करते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डी को हम लिख सकते हैं क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी डी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी कॉमन डिफरेंस जब निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला वाला पद माइनस कर देंगे, या फिर आप तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे। तीसरे से पहला वाला कौन सा है, दूसरा, चौथे में से तीसरा। इस तरह से आप डी का फॉर्मूला
डी निकालते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये है। अब हमें क्या है, हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि यदि हमें कोई श्रेणी दे दी जाए तो हम उस श्रेणी का कोई आगे वाला पद, जैसे हमें ना, जैसे मैंने कोई ये श्रेणी लिखी हुई है, अब मुझसे कहा कि इस श्रेणी का 100वां पद बताओ, तो 100वां पद निकालने के लिए कोई, मैं तो इसको 100 पदों तो लिखना थोड़ा चाहिए अपन को, हम इसको लिखेंगे थोड़ी ना 100 पदों तक, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, यहाँ से देखिए, पहला पद ए है, दूसरे पद में a प्लस 1d है, तीसरे पद में a प्लस 2d है ना। यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए बच्चों, पहला पद तो हो गया a1 बराबर a, पहला पद a, दूसरा a2, दूसरा पद क्या है a प्लस d, तीसरा पद क्या है a प्लस 2d, चौथा पद क्या है a प्लस 3d। यानी जौन सा भी पद निकाल रहे हैं हम, पहला पद निकाल रहे थे तो a प्लस d नहीं आ रहा था उसमें, दूसरे पद में 1d आ रहा है, तीसरे पद में 2d आ रहे हैं, चौथे में 3 आ रहे हैं। यानी हमें जब nवां पद निकालना होगा, कोई n नंबर का पद निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास n से एक कम d आएगा। 4 में 3 आए, 3 में 2 आए, तो n में एक कम आएगा, तो n माइनस 1d, यानी कि an का फॉर्मूला हो गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये फॉर्मूला बच्चों लर्न करना है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे पास किसी एपी का nवां पद, nवें नंबर का पद, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है।